बताया गया कि जिस मुकदमे में इमरान रियाज को गिरफ्तार किया इसमें सिरे से किसी किस्म की कोई बुनियाद मौजूद नहीं थी जिसको बुनियाद बना के अदालत में इमरान को गिरफ्तार करके पेश किया जाता। इसमें सुब्रा बीबी केस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि किसी शख्स को महज नामजदगी की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जाता या जा सकता। तो अभी आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के यहाँ पे रेफरेंसेस कोर्ट की है पूरी मिसल जो है उसका अदालत के सामने मुआयना किया गया। कोई एक गवाही, कोई एक ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसा मवाद जो है वो ऐसा मौजूद नहीं था जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान को इस केस में गिरफ्तारी का जवाज़ बनाया जाता। बावजूद इसके हम समझते हैं कि अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है और वो हमें अदालतों के जो रूटीन अफेयर्स हैं और जो इस तरह के केसेस हैं उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता है। बदकिस्मती से जो है वो हम बार बार ये बतौर वकला हाईलाइट कर रहे हैं कि जो लाहौर की दहशतगर्दी की अदालतें हैं ये ख़ास कर 9 मई से मुंसलिक जितने वाक़यात हैं इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हज़ारों लोग शिकायतें करते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लिटिगेट्स आते हैं और हर शख्स जो है वो अदालती रवैयों पर और अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं रोज़मर्रा की उससे वाज़ेह तौर पर जो है वो बदएतमादी में नज़र आता है। कोई किसी किस्म का अवामी भरोसा और कॉन्फिडेंस जो है वो इन अदालतों पर ख़ास कर दहशतगर्दी लाहौर, एंटी टेररिज्म लाहौर की जो कोर्ट्स हैं इन पर किसी किस्म का कोई एक लिटिगेंट यहाँ पर नहीं है जिसको ये किसी तरह भी पब्लिक कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे रह गया हो। इन हालात में अदालतों को अपने आप को इंडिपेंडेंटली पब्लिक कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करने के लिए अपनी मौसर किस्म की ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंस को दिखाना होगा। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो यकीन करें ये हमारा जो अदालती निज़ाम है इसका जनाजा जो है बदकिस्मती से वाज़ेह तौर पर रोज़ पड़ा जाता है इस तरह के केसेस में। जबकि आपने देखा कि इमरान को सुबह 9 बजे पेश किया गया, 3.5 घंटे पहले कहा गया दूसरे जज साहब के पास जाएँ, दूसरे जज साहब की तरफ से पैगाम आया कि मैंने ये केस नहीं सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं आए। इमरान रियाज को 3.5 घंटे पुलिस वैन से बाहर नहीं निकाला गया, तफ्तीशी अफसर गायब हो गया, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया। क्या इस तरह अदालतें चलती हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूटर गायब हो जाए, जहाँ पे तफ्तीशी अफसर गायब हो जाए, जहाँ पे जज साहिबान, 2 अदालती जज साहिबान हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो अदालत में नज़र ना आए? क्या अदालतें इस तरह चलती हैं? और बड़ी मुश्किल से जब वो सामने आ ही जाएँ तो किसी सूरत नज़र नहीं आता कि कोई अदालती कार्रवाई में कोई किसी किस्म की शफाफियत रह गई। बहरहाल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान रियाज खान को जुडिशल किया। अब हम उनकी बेल जो है वो दायर कर रहे हैं और यहाँ पे भी बेल ज़मानत दायर करते वक्त भी अदालत में अदालती अमला हीले बहाने जो है वो बेल के कागजात ही वसूल करने से जो है हिचकिचा रहा है। और जज साहब जो हैं वो सुबह 1 बजे तक अदालत में नहीं आए। उनका कहना ये था कि वो जेल ट्रायल में है, जबकि जेल ट्रायल जिनमें वो जा रहे थे इसका तो मैं खुद हिस्सा हूँ। तो हम यहाँ पे थे, मुलजिमान के सारे वकील यहाँ पे थे और बाद अब फिर जज साहब जो हैं वो ट्रायल के लिए जो है वो गए हैं। अब हम जो इमरान रियाज खान के केस की फ़ाइल है वो ज़मानत की वो यहाँ से डायरी करवाने के बाद जो कि बड़ी मुश्किल से जो है वो एक तू तकरार के बाद जो है वो अदालती अमले ने बड़ी मुश्किल से वसूल करने की हामी भरी है। उसके बाद वो फ़ाइल लेके जा रहे हैं जिसमें फिर बेल एप्लीकेशन की फर्दर मार्किंग होगी जिसके बाद नोटिस होने पर